75 साल भी नहीं हुए अभी हमें आजाद हुए ब्रिटिश रूल से और हम फिर से गुलामी की राह पे हैं। इस बार चाइना के द्वारा, इस बार टेक्नोलॉजी के द्वारा और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा। ब्रिटिश रूल में टेक्नोलॉजी नहीं था, पर आज टेक्नोलॉजी है और चाइना इसका बखूबी इस्तेमाल कर रहा है हमें गुलाम बनाने के लिए। स्ट्रेटेजी वही सारी है जो ब्रिटिशर्स ने अपनाई थी। ट्रस्ट मी, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपका चाइना को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिव पांडे। आई वेलकम यू ऑल टू द पैरेलल वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चाइना टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर ऐसी कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अपना रहा है कि हम गुलाम बनने की कगार पे हैं। हम ऐसी कौन सी गलतियां फिर से दोहरा रहे हैं जो ब्रिटिशर्स के साथ किए थे और इन सारी चीजों के कंसिक्वेंसेस हमें क्या क्या झेलने पड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे ट्रेड के लिए, पर इंडिया पे कैप्चर तब शुरू हुआ जब वो अपने मशीन मेड गुड्स इंडियन मार्केट में सेल करना शुरू कर दिए। अब आप ये सोचो कि जिस रेट पे वो इंडियन मार्केट में अपने गुड्स बेचते थे उससे ज्यादा चार्जेस तो ब्रिटेन से इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स लाने में लग जाते थे उनको। पर उनका मेन एम था इंडियन मार्केट को कैप्चर करना और इंडिया में हो रहे हैंडमेड प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बंद करना, इंडियन इंडस्ट्रीज का शटर डाउन करना। इस प्रोसेस को डंपिंग बोला जाता है और चाइना डंपिंग हमारे साथ बखूबी कर रहा है। चाइना अपने प्रोडक्ट सस्ते रेट में इंडिया में ऐसे बेच रहा है कि सारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज के शटर डाउन हो चुके हैं। हम इंडियन प्रोडक्ट्स की तरफ देख नहीं रहे, हम केवल चाइनीज प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। चाहे सेलफोन्स हो गए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो गया, यहाँ तक कि एक सुई और एक कील भी अब मार्केट में चाइना का ही मिलता है। वो हमारी टेक्नोलॉजी को बर्बाद कर रहा है, हमारे इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर रहा है और हम चाइना पे आंख बंद करके निर्भर हो गए हैं। अब बात करते हैं एक दूसरे पर्सपेक्टिव की, जहां मार्केट कैप्चरिंग के बाद ब्रिटिशर्स ने राजा महाराजाओं के साथ ट्रेड करना शुरू किया था। आज के टाइम में भी वही हो रहा है। चाइनीज कंपनीज इंडियन गवर्नमेंट के साथ प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रही हैं। इंडियन कंपनीज के होते हुए भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स चाइनीज कंपनीज को दे रही हैं, ये बोल के कि दे हैव बेटर टेक्नोलॉजी। इंडियन कंपनीज का इससे मनोबल टूटता है, इंडियन टेक्नोलॉजी डिटोरिएट हो रही है और इंडियन कंपनीज बंद हो रही हैं। यहाँ चाइना अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है हमारी टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, हमें घुटनों पे लाने के लिए और इतना मजबूर करने के लिए कि हर छोटे से बड़े काम के लिए हम चाइना से संपर्क करें। ब्रिटिशर्स ने जो अगला काम किया था वो था भारत के डूबते हुए इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करना। चाइना भी आज एग्जैक्टली वही कर रहा है। भारत की जो इंडस्ट्रीज डूब रही हैं उनके शेयर्स खरीद रहा है, यहाँ तक कि पूरी की पूरी कंपनी ही चाइना खरीद ले रही है। आज इंडिया के हर छोटे बड़े स्टार्टअप कंपनी को चाइना फंड कर रही है। आज जो कंपनीज इंडिया में अच्छी चल रही है, चाइना उनके शेयर्स जबरदस्ती खरीदना चाह रही है ताकि उन सबको टेक ओवर कर सके और इंडिया पे उनका धाक जम सके। एक लास्ट कंपैरिजन करते हैं। ब्रिटिशर्स ने हमारे ही दस्तावेज हमारे ही खिलाफ यूज किए थे। आज चाइना डेटा कलेक्शन का काम करती है, हमारे पर्सनल डेटा कलेक्ट करती है अपने एप्स के द्वारा और ये इन फ्यूचर हमारे ही खिलाफ यूज करेगी। चाइना ने आज टेक्नोलॉजी से हमें अपाहिज बना रखा। उसने किसी प्रकार की फौज नहीं भेजी, उसने कोई मारकाट नहीं किया, बस टेक्नोलॉजी की मदद से हम पे कब्जा कर लिया है। हमारे दिमागों में घुस रखा, हमारे पर्सनल डेटा चुरा रखा, हमारे सिक्योरिटी सिस्टम तक में घुस रखा है। वो चाइना बहुत हद तक अपने मकसद में कामयाब हो रखा है। उसने इंडियन इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया है और अब बारी है अपनी चीजों के कीमतों में बढ़ोतरी करना। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा दूसरी चीजें खरीदने की, क्योंकि सेल्फ प्रोडक्शन नाम की तो चीज है नहीं, तो हमें ब्लाइंडली चाइना के ही प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे एट ए हायर रेट, क्योंकि हमारे पास इन फ्यूचर कोई ऑप्शन नहीं होगा। ब्लॉकचेन और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी आज दुनिया में बहुत ही तेजी से फैल रहा है और ये इंडिया में जल्द ही इंप्लीमेंट होगा। पर सवाल ये है कि जब सारे स्टार्टअप कंपनीज में चाइना ने ही इन्वेस्ट कर रखा है तो इसे इंप्लीमेंट कौन करेगा? चाइना करेगा। अगर चाइना किया तो भारत की जनता के साथ भी वही होगा जो चाइना में हो रहा है। अगर किसी को नहीं पता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख लीजिए कि ब्लॉकचेन और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी चाइना की जनता के लिए कितना भारी पड़ रहा है। आज चाइना क्या कर रहा है ये किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। बॉयकॉट चाइना के नाम से लोग दिखावे का काम कर रहे हैं। सरकार हमारी बॉयकॉट चाइना बोलती है, हमारे जवान शहीद होते हैं, पर अगले ही दिन 1200 करोड़ का टेंडर चाइनीज कंपनी के हाथों थमा देती है। वहीं पे दूसरे नंबर पे रही इंडियन कंपनी जो वर्ल्ड में 13th नंबर पे है, उसको टेंडर नहीं मिलता है।
एक 50 करोड़ के अंतर के लिए 1126 करोड़ का प्रोजेक्ट चाइनीज कंपनी ले लेती है, जो पैसा चाइना में जाएगा। ये कहाँ की समझदारी हुई? ये तो 135 करोड़ लोगों के इमोशंस के साथ खेलना हुआ। हमारी बिकी हुई मीडिया जो शहीद जवानों की खबर दिखाती है जो चाइना बॉर्डर पे मारे गए हैं, वो न्यूज स्पॉन्सर्ड होता है चाइनीज कंपनी के द्वारा। हमारे देश के लोग जो दिन भर पैराग्राफ्स लिख के हैशटैग बॉयकॉट चाइना का नारा लगाते हैं, वही 90 सेकंड में अपनी देशभक्ति बेचकर रेडमी 9 प्रो के 1 लाख सेट्स खरीद लेते हैं। जो टिकटॉक पे मुजरा करने वाले लोग अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, वो बॉयकॉट चाइनीज एप्स का नारा टिकटॉक पे ही लगा रहे हैं, जो कि एक चाइना का ऐप है। जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि चाइना हमें कितना डैमेज कर रखा, तो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ इंसान है वो, शायद तब समझ में आए जब वो मुजरा करके फुर्सत में आए और ये लगे कि भाई चलो अब काम धंधा कर लिया जाए, उनको तब जॉब न मिले। ये मीडिया को तब समझ में आए जब उनको रिपोर्ट करने के लिए आजादी ना मिले। ये गवर्नमेंट को तब समझ में आएगा जब सारे एसेट्स बेचने के बाद भी चाइना के आगे भीख मांगने पे मजबूर होगा। और जनता को तब समझ में आएगी ये बात जब उन्हीं के पर्सनल डेटा उन्हीं के खिलाफ चाइना इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ये दिन बहुत ही ज्यादा दूर नहीं है। इंडियन प्रोडक्ट्स पे भरोसा करना होगा, उन्हें यूज करना होगा, वो अच्छी सर्विसेज डिलीवर करेंगे। इनफैक्ट सबसे अच्छी सर्विसेज डिलीवर करेंगे टाइम के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे पेटीएम और फोन पे कोई ले लो, ये पूरे इंडिया को कैशलेस बनाने के लगभग करीब हैं। आज हर शॉप के सामने एक स्टिकर लगा होता है जिसपे लिखा होता है स्कैन QRN पे लोग कैशलेस पेमेंट कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट कोई ले लो, वो शॉर्ट टाइम में बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स डिलीवर करके दिखाते हैं ऑल ओवर इंडिया। ऐसे ही सारी कंपनीज को मौका दो, इंडियन कंपनीज को, ताकि वो अच्छे प्रोडक्ट्स डिलीवर करे। साल 6 महीने नहीं कर पाएगी पर उसके बाद जरूर करेगी। हमें अपनी किस्मत लिखनी है ना, तो इन चीजों को अच्छे से सोचना होगा, समझना होगा और एनालाइज करना होगा। अगर नहीं किए, इग्नोर किए, देन वी आर ऑन ए गॉनर स्टेट। सो गाइज, हाउ वाज द इन्फॉर्मेशन? ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इफ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन, हिट द लाइक बटन। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, हिट द सब्सक्राइब बटन। I will be back with new technology video soon. Till then, tata, bye bye.